स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण के 77वें सर्गे में हमारा कल चल रहा था कि वशिष्ठ जी ने भी बोला कि उनको भी ये आत्म तत्व का ज्ञान ब्रह्मा जी ने विंध्याचल पर्वत पर दिया और वो राम जी को एक वीतव मुनि की कथा सुना रहे थे कि उन्होंने भी ये आत्म तत्व का ज्ञान कैसे लिया, कैसे उनको विचार आया। जब उनको ये लगा कि ये संसार सारा ही मिथ्या है, दुख रूप है, जब ऐसा विचार उनके अंदर आया तो फिर उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया। त्याग के वो अलग एक निर्विकल्प समाधि की इच्छा से एक अलग सी गुफा में जाकर रहने लगे, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। अब वहीं पर उनको सारी इंद्रियां तो साथ में हैं, उनके विषय आते तो वो फिर उनको देखकर उनसे दूर हो जाते कि आज तक मैं इन विषयों में ही फंसा हूँ, इनके कारण ही मेरे को दुख हुआ है। ऐसे देखते 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 वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गए और फिर उनका विचार चलने लगा। वो ये सारा कुछ जितना वो देख रहे थे ये मन के कारण हो रहा था। वो अब अपने ही मन को समझाने लगे थे कि हे मूर्ख मन, जिन भोगों को तू सुख रूप जानकर इनके पीछे भागता था वो तो पहले से ही थे ही नहीं, वो अविचार से तूने सिद्ध किए हुए थे और अगर मिल जाते तो दुख होता और ना मिलते तो तू उनके वियोग में जलता था और अपने आप को तूने कर्ता भोक्ता मान रखा था। अब कर्ता भोक्ता जब उन्हें विचार करके देखा कर्ता कौन है, इंद्रियां तो कुछ नहीं करती और ये शरीर भी कुछ नहीं करता क्योंकि ये जड़ है। जो ये जड़ है तो इसके साथ फिर मित्र भाव हम कैसे रखें। इसको देखो क्या सारा दिन इसकी पालना कैसे करते हैं, सारा दिन इसके लिए कितना कुछ सुबह से शुरू हो जाते हैं इस शरीर के लिए करना। वही गुरुदेव दिखा रहे हैं, अगर एक पानी का गिलास भी किसी को देना पड़ता है तो वो भी हम कितना अहम लेकर आते हैं और इस जड़ को, इस नश्वर को जो कभी साथ देता ही नहीं है, इसको हमने कितना सच्चा और पक्का मान रखा है। अब यही वीतश मुनि के अंदर विचार चल रहा है, जो तू जड़ है और असत रूप है तो कर्ता भोक्ता कैसे, और जो चेतन और सतरूप है तो भी तेरे में कर्तत्व और भोक्तत्व तो है ही नहीं, क्योंकि तू मिथ्या है और मैं प्रत्यक्ष चैतन्य हूँ। तू कर्तत्व भोक्तत्व मिथ्या अपने में स्थापन करता है, तू मिथ्या है। अब देखो वो अपने मन को समझा रही हैं, उनके मन के अंदर जो इच्छाएं वासनाएं आती हैं, ये इच्छाएं ही तो ये विष के समान है, ये विषय ही विष के समान है। इनके ऊपर चाशनी का लेप लगा हुआ है, जब ये चाशनी का लेप खत्म हो जाता है अंदर से देखो विष के समान निकल के आ जाते हैं। अब यही अपने मन को समझा रही हैं कि तू तो मिथ्या है, जब मैं तुझको सिद्ध करता हूँ तब तू होता है, मेरे से ही तू सिद्ध हो रहा है, मेरे से ही सत्ता पाकर तू काम कर रहा है। तू निश्चय करके जड़ है। जब ये मैंने निश्चय किया तो मेरे को लगा वाकई ये मेरे से ही सत्ता पाकर, ये नौकर मेरे से ही पैसे लेकर मुझ सेठ को घुमा रहा है। तुझको कर्तत्व भोक्तत्व कैसे हो, जैसे पत्थर की शिला नृत्य नहीं कर सकती तैसे ही तुझको कर्तत्व की सामर्थ्य नहीं। तेरे में जो कर्तत्व है सो मेरी शक्ति है।
जैसे हसुआ घास तृण आदि को काटता है, सो केवल आप से नहीं काटता, पुरुष की शक्ति से काटता है। और खड्ग में जो हनन क्रिया होती है वह भी पुरुष की शक्ति से होती है। वो घास छीलने वाला जो औजार होता है वो अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। उस जड़ को चलाने के लिए चेतन की आवश्यकता है। अब वही समझा रहे हैं कि वो चेतन तो मैं हूँ, तू तो जड़ है, तू अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मेरे से ही सत्ता लेकर तू सारा कुछ करता है। तैसे ही तुम्हारे में कृतत्व और भोक्तत्व मेरी शक्ति से है। जैसे पात्र से जल पान करते हैं तो पात्र नहीं करता, पान पुरुष ही करता है। देखो, गिलास के अंदर हमने पानी डाला, जल डाला, अब गिलास ने उस जल को नहीं पिया। पिया तो किसने पिया? उस चेतन ने, उस पुरुष ने। और पात्र करके पान करता है। साधन क्या था? वो गिलास। तैसे ही तुम्हारे में कृतत्व भोक्तत्व मेरी शक्ति करती है। तुम एक साधन हो, मेरे से शक्ति लेकर ही तुम क्रिया करते हो। अब गिलास के अंदर हमने जल डाला, कैसे आया? गिलास भी जड़, जल भी जड़, अपने आप वो गिलास के अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए पीछे एक चेतन की आवश्यकता है। वही चेतन, वही साक्षी तो मैं हूँ। और मेरी सत्ता पाकर तुम अपनी चेष्टा में विचरते हो। जैसे सूर्य का प्रकाश पाकर लोग अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, तैसे ही मेरी शक्ति पाकर तुम्हारी चेष्टा होती है। अज्ञान करके तुम जड़ से रहते हो और ज्ञान करके लीन हो जाते हो। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है, इससे हे चित्त, अब मैंने निश्चय किया है तू मृतक रूप और मूढ़ है। परमार्थ से ना तू है और ना इंद्रियां हैं। देखो, व्यवहारिक सत्य में ये सत्य है इंद्रियां, परमार्थिक सत्ता में ना ये शरीर सत्य है, ना इंद्रियां सत्य है, ना इस शरीर की उपाधियां सत्य हैं। शरीर है तो व्यवहार करना है, जड़ बन के तो नहीं बैठ सकते। पर गुरुदेव हमारी आंख खोलते हैं, हमें बार बार दिखाते हैं कि तू देख देख। क्या देखें? कि व्यवहारिक सत्य में ये नाम माँ का, पत्नी का, बहन का, दादी का, नानी का, ये सत्य है। पर परमार्थिक सत्ता में ना ये शरीर है, जब शरीर ही नहीं तो उपाधियां भी नहीं है। जैसे इंद्रजाल की बाजी के पदार्थ भासते हैं, सो सब मिथ्या हैं। अब देखो, जादूगर कैसे तमाशा दिखाता है, अपने से ही पैसे निकाल के दिखा रहा है। कबूतर का रुमाल बना देता है, रुमाल का कबूतर बना देता है, कितने पैसों की बरसात कर देता है। पर बाद में जाके देखो, सबके आगे अपना हाथ फैलाता है, पैसे लेता है। अगर वही सत्य होता तो उसको बाजीगर तमाशा दिखाने की भी क्या जरूरत थी? वो खुद ही पैसे बना लेता। पर वो सत्य नहीं था, वो मिथ्या था। वो जानता था कि ये एक तमाशा है, ये एक नाटक है, सत्य नहीं है। अब ऐसे ज्ञानवान लोग सारे जान जाते हैं, जो महान पुरुष हैं, जो आत्मवेता ज्ञानी तत्ववेता हैं,
वो जान जाते हैं। वो क्या जानते हैं कि ये सारा तमाशा है, ये नाटक हो रहा है। व्यवहारिक सत्ता में ये शरीर सत्य है, ये इंद्रियां सत्य है, पर परमार्थिक सत्ता में ये सत्य नहीं है। शरीर तीनों कालों में नहीं है, जगत तीनों कालों में नहीं है। अब ऐसे ही वो अपने मन को वो मुनीश्वर समझा रहे हैं कि तू मेरी शक्ति पाकर ही चेष्टा कर रहा है। अज्ञान करके तुम तो जड़ से रहते हो और ज्ञान करके लीन हो जाते हो। देखो, ज्ञान में मन कहाँ रहता है? मन को मन से देखो, फिर हम उस मन को देखने वाले हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है, रहता ही नहीं, ऐसी ज्ञान के प्रकाश से ये मन लय हो जाता है। नहीं तो देखो, मन के अंदर कितने संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, कितने फुरने उठ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं इनको देखा करो, इनको देखेंगे तभी तो इनको खत्म करेंगे, लय करेंगे। मन को मारना नहीं है, क्योंकि मन से ही मनन होगा अपने स्वरूप का। पर जो ये संसार के फुरने हैं, ये संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, इनको लय करना है, ये हमें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देते। तभी तो हमारा ये जन्म मरण खत्म नहीं हो रहा। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म क्यों ले रही हैं? इच्छाएं वासनाएं शेष रह जाती हैं, ऐषणाएं शेष रह जाती हैं। शरीर खत्म हो रहा है, पर इच्छाएं वासनाएं नहीं खत्म हो रही। अब इनके ऊपर हाईलाइट करनी है हमें, इनको देखना है कि मन में हमारे क्या चल रहा है। इस मन को, इस चलती सड़क को हम कैसे रोकें, कैसे इसको सुनसान सड़क बनाएं, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, कोई फुरना ना आए ना जाए। तो वहां पे क्या होगा? अपना स्वरूप होगा, जो हम वास्तव में हैं हम वही होंगे। हम वास्तव में सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद रूप हैं। देखो, फिर हम वही हैं, हमें वो दिखना चाहिए। अब क्या दिखता है? ये नाम रूप, ये जगत, ये संसार, ये उपाधियां, अब हमें यही दिख रही हैं। इन्हीं में ही फसावट है, इन्हीं में ही फंसना है। जैसे सूरज के तेज से बर्फ नहीं रहती, पिघल जाती है, ऐसे ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के तेज से ये मन रूपी बर्फ लय हो जाती है, पिघल जाती है। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है, इससे हे चित्त, अब मैंने निश्चय किया है तू मृतक रूप और मूढ़ है। परमार्थ से ना तू है और ना इंद्रियां हैं। जैसे इंद्रजाल की बाजी के पदार्थ भासते हैं, सो सब मिथ्या हैं। मैं केवल विज्ञान स्वरूप अपने आप में स्थित निरामय, अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, बोध, परम आनंद रूप हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? मैं क्या हूँ? मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं विभु हूँ, मैं व्यापक हूँ। परिचिन्नता इस शरीर में है, इस शरीर के दायरे में है। यहाँ से अब बाहर निकलना है। बाहर कैसे? इस शरीर को काट फाट कर देंगे फिर बाहर निकलेंगे? नहीं, ये साधन है। जीते जी मुक्त होना है, जीते जी अपने स्वरूप में आना है। मरने के बाद कौन मुक्त हुआ?
जिसने जीते जी अपने स्वरूप को जान लिया, जो जीवन मुक्त है, वही मरने के बाद विदेह मुक्त होता है। उनका मरना भी नहीं होता, मर तो ये शरीर रहा है, वो तो पहले ही जान जाते हैं। ये असत रूप है, पल पल जा रहा है, दिखता है अब दिखता है कि पल पल जा रहा है, इसकी क्या औकात है, ये अब दिखता है। गुरुदेव की कृपा से ये अब दिखता है। पर जब दिखा तो फिर इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब दिखा कि ये झूठ है, ये मिथ्या है, तो इसका त्याग होना चाहिए, इससे वैराग्य आना चाहिए। तो क्या वैराग्य आ रहा है? इस देह का त्याग हो रहा है। अब देह का त्याग मतलब विषयों का त्याग, विषयों का त्याग हो रहा है। ये हम अपने आप से क्वेश्चन करें, किसी दूसरे से नहीं पूछना, किसी दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठानी, किसी दूसरे को नहीं देखना कि उसके विषय खत्म नहीं हो रहे। यहाँ पर दूसरे से तो हमें मतलब ही नहीं है, मतलब हमें अपने आप से है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्थिति क्या है? जैसे मेरे गुरुदेव की स्थिति है, क्या वैसी मेरी स्थिति है? ये अपने आप से प्रश्न होना चाहिए। अब ऐसे ही वो वीतव मुनि ये अपने आप से प्रश्न कर रही हैं, मैं केवल विज्ञान रूप स्वरूप अपने आप में स्थित हूँ। देखो, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। ये अपना आपा कब दिखाई देता है? जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं। ये प्रत्यक्ष तो दिखती नहीं आत्मा, इसका कोई ना तो रंग है, ना रूप है, ना आकार है। रंग रूप आकार वाले प्रत्यक्ष दिखते हैं। अब ये प्रत्यक्ष दिखने में नहीं आती, तो इसका क्या होता है? अनुभव। अब जिसने प्रैक्टिकल किया होगा, गुरुदेव की शरण में रहकर ये अनुभव किया होगा, निधि आसन किया होगा, वही ये राज जान सकता है। अब ऐसे वो मुनि ये राज जान रही हैं कि मैं तो अपने आप में स्थित हूँ। देखो, हमारा आपा इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है, जैसे आँख में काजल जो अति नज़दीक होता है ना, वो दिखता नहीं है, तो उसके लिए दर्पण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें गुरुदेव रूपी दर्पण की ज़रूरत पड़ी, तभी हम अपने स्वरूप को देख पाए हैं। देखा तो क्या जाना कि मैं निरामय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध बोध परम आनंद रूप हूँ। उसमें मस्ती इतनी है, दो में विक्षेपता होती है, एक में कोई विक्षेपता नहीं है। एक भी दो की अपेक्षा से है, वहाँ पे तो कोई शब्द ही नहीं है। उसको समझाने के लिए वो शब्दों में लाया जा रहा है, नहीं तो वो शब्दों से तो अति दूर है। और मैं ही नाना रूप होकर भासता हूँ। मेरा एक्स ही तो पड़ रहा है सब में। जितना भी मैं देख रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ? मेरा एक्स है उन सब में। अगर मैं ना हूँ, बिंब ना हो, तो प्रतिबिंब कैसे होगा? परंतु कदाचित द्वैत भाव को नहीं प्राप्त होता। कैसे? वो आकाश की तरह असंग है, व्यापक है, और सबको उसने अवकाश भी दे रखा है। देखो, इस पूरे शरीर को उसने तो अवकाश दे रखा है, पूरे संसार को उसने तो अवकाश दे रखा है। अब दिखता है जब गुरुदेव ने दिखाया। मैं ही नाना रूप होकर भासता हूँ, परंतु कदाचित द्वैत भाव को नहीं प्राप्त होता। सदा
अपने आप में स्थित हूँ। आकाश की तरह जैसे जल में तरंग बुदबुदे दृष्टि आते हैं, सो जल रूप हैं, दिख रहे हैं, दृष्टि आ रही हैं, बुदबुदे तरंगे लहरें, तो उनका वास्तव में स्वरूप क्या है? जल। जल के बिना वो है ही नहीं। ये जितने भी हमें ये दिखाई दे रहे हैं जितने जीव देख रहे हैं, ये क्या है? ये लहरें हैं। ये लहर कहाँ से उठी? ब्रह्म से। ब्रह्म रूपी सागर में ये चारों खानियाँ लहरें हैं, 84 लाख योनियाँ लहरें हैं। अब जैसे वो लहर, वो तरंग जल से भिन्न नहीं है, जल से भिन्न तो उसका वजूद ही नहीं है। ऐसे ही इन चारों खानियों का, 84 लाख योनियों का उस ब्रह्म के बिना वजूद ही नहीं है। अब ये गलती लहर की है, वो अपने आप को लहर समझे कि ब्रह्म समझे, अपने आप को नाम रूप वाला समझे कि अपने आप को अपना असली स्वरूप समझे, जहाँ से वो पैदा हुई, जहाँ से वो निकली। अगर वो अपने आप को उतना ही मानती है, वो लहर ही मानती है, तो देखो वो परिचिंता में आ गई, मैं मेरे के दायरे में आ गई, फंस गई। जो फंस गया तो निकलेगा कैसे? अपनी बुद्धि तो थी नहीं। अगर अपनी बुद्धि होती तो फंसता ही नहीं। क्यों फंसता फिर? तो इसका मतलब वहाँ पे दूसरे की बुद्धि चाहिए। तभी कहते हैं अपनी बुद्धि को गुरुदेव की बुद्धि से रगड़ें। रगड़ेंगे तो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होगा। यही ज्ञान रूपी पुत्र हमें कहीं फंसने नहीं देगा, हमें बाहर निकाल देगा इस संसार से। पहले वो जो लहर कुछ समझती थी अपने आप को, पहले तो वही देखेगी कि मेरा असली स्वरूप क्या है। ऐसे जब ये जीव अपने आप को देखने लगेगा कि मेरा असली स्वरूप क्या है, तो वो क्या जानेगा कि मैं जल रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ। तैसे सब पदार्थ मेरे से भासते हैं, सो मुझसे भिन्न नहीं। हे चित्त, तू भी चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त हो। जब तू चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होगा, तब तेरा भिन्न भाव कुछ ना रहेगा और शोक से रहित होगा। जब तू अपने आप को वही जान लेगा, अपना असली स्वरूप जान लेगा, तो उसमें दुख तो है ही नहीं, शोक तो है ही नहीं। जब आवरण ही हट गया, यही आवरण ही तो आ गया था मैं मेरे का, जिसने हमारे असली स्वरूप को ढक दिया था। जब ये आवरण ही हट गया तो अपना स्वरूप तो प्रत्यक्ष हो गया। अपने स्वरूप में भ्रांतियां नहीं है, शोक नहीं है। वहाँ पे क्या है? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आत्म तत्व सर्व भाव में स्थित और सर्व रूप है। जब तू उसको प्राप्त होगा, तब सब कुछ तुझको प्राप्त होगा। जब तू उसको प्राप्त होगा, वो तो हमें प्राप्त है। कमी है तो किसकी? अपनी कमी है कि हम उसको नहीं पकड़ रहे, हम उसको नहीं देख रहे। वो बार बार हमारे सामने आ रहा है,
बार बार हमारे सामने आ रहा है, पर हम उसको देखते ही नहीं है। बताओ, अज्ञान काल में भी वो हमारे सामने था कि नहीं था? अज्ञान काल में भी वो हमारी इंद्रियों को बल दे रहा था कि नहीं दे रहा था? अंदर बैठा हमें बता रहा था कि बस कर, नहाना बहुत हो गया। कंघी करते करते हमारे हाथ को रोक देता था, कंघी हो गई, अब समेट चोटी बना। पर कभी हमने देखा नहीं, हमने क्या जाना कि ये मैं कर रही हूं। अपनी बुद्धि को आगे रख रहे थे, अपनी इंद्रियों को आगे रख रहे थे, पर वो तो हमसे कभी नहीं छिपा। हमने उसको इग्नोर मारा, पर उसने हमें फिर भी इग्नोर नहीं मारा। देखो, संसार में अगर कोई आमने सामने से आ भी रहा है, हमने देख भी लिया वो आ रहे हैं, और हम अपनी नज़र दूसरी साइड करके चले जाएं, तो उस पर्सन को पता चल जाता है कि इसने मेरे को इग्नोर मारा है, अगली बार मैं इसको 10 बार इग्नोर मारूंगा। होता है ना संसार में ऐसे। हम देखें, हमने अपने साक्षी स्वरूप को कितना इग्नोर मारा, पर उसके मन में ये भाव नहीं आया कि इसने करवा तो मैं रहा हूँ और ये सारा प्रेफरेंस अपने आप को दे रहा है, अपनी इंद्रियों को दे रहा है, मेरे को तो ये कुछ क्रेडिट दे ही नहीं रहा, अब मैं भी इसको इग्नोर मारूंगा। देखो, वो हमें इग्नोर मार देता तो आज ये वाणी बोल ना रही होती, ये कान इंद्री शब्द ग्रहण न कर रहे होते। उसने फिर भी हमें इग्नोर नहीं मारा। अज्ञान काल में हमने उसको कितना इग्नोर मारा, ये तो अब दिखता है ना, अब लगता है ना कि उसने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जिसने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा वही तेरा सच्चा मित्र है, बाकी सारे स्वार्थ के नाते हैं। तू देख इन सब को कि ये सारे स्वार्थ के नाते हैं। तेरे को दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ जी गुरुदेव, अब दिखाई देता है। चलो, जब जागो तब सवेरा। फिर कितना सुधार आया, फिर कितना सुधार आया। फिर देखें हम, ये रुकें, अपने स्वरूप पे रुकें। अब वही कह रही हैं कि जब तू चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होगा तब तेरा भिन्न भाव कुछ ना रहेगा। फिर शोक से तो रहित होगा, शोक वहां है ही नहीं। जैसे सूरज के पास अंधेरा है ही नहीं, ऐसे ही जब अपने स्वरूप में स्थिति आती है तो वहां पर दुख, शोक, भ्रांतियां है नहीं। आत्म तत्व सर्व भाव में स्थित और सर्वरूप है। जब तू उसको प्राप्त होगा तब सब कुछ तुझको प्राप्त होगा। देखो, संसार में 2 पुरुषार्थ हो रही हैं, एक तो ये संसारियों वाला और जो तत्ववेत्ता पुरुषार्थ करते हैं अपने स्वरूप वाला। अब संसारियों वाला जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें डबल मेहनत है। संसार का भी पुरुषार्थ हो रहा है, उसमें भगवान जी के पास जाते हैं मंदिर में तो वहां पर भी हम संसार का ही मांग के आते हैं, तो वो उतना देते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं देते। जब हम अपने स्वरूप का पुरुषार्थ करते हैं, असल में तो यही पुरुषार्थ है, बाकी तो सारे काम है। जब हम अपने स्वरूप का पुरुषार्थ करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने की वो जिज्ञासा जब पैदा होती है, तब सतगुरुदेव जी को ढूंढते हैं।
तब देखो, जब उनके ज्ञान को अर्जित करके हमने अपने मन को लय किया, फिर हम जब उनके साथ जुड़ गए तो क्या हुआ, संसार वाला भी उन्होंने अपने आप पूर्ण कर दिया। वहाँ पे फिर हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है। अब जैसे भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगले दिन या तो मैं नहीं रहूंगा या अर्जुन नहीं रहेगा। अब अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण भगवान जी। अब श्री कृष्ण भगवान जी को टेंशन हो रही है, अर्जुन आराम से सो रहा है, वो अपने आप करेंगे ना। बस एक के साथ जुड़ना है हमें, एक उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, वो अपने आप करेंगे। हम क्यों कर्ता भोक्ता बने? खाली उनकी गोदी में जाके बैठ जाओ, वो अपने आप भार सहन करेंगे, सारा कुछ अपने आप करेंगे। अब यही बात हमें बता रहे हैं कि आत्म तत्व सर्व भाव में स्थित और सर्व रूप है। जब तू उसको प्राप्त होगा तब सब कुछ तुझको प्राप्त होगा। खाली तू उसको प्राप्त हो, तू उसकी गोदी में जाके बैठ जा, पुत्र तो उसका अपने आप बन गया, पिता की पूरी प्रॉपर्टी तेरी हो गई। फिर अब पिता कैसे है हमारा? वो तो सर्वज्ञ है, ये जड़ चेतन दोनों उसके हैं, ये दोनों उसके कंट्रोल में हैं। तो देखो, फिर पुत्र पिता की संपत्ति का हकदार होता है। कौन सा पुत्र होता है हकदार? जो आज्ञाकारी होता है। कपूत पुत नहीं होता, उसको तो माता पिता बेदखल कर देते हैं। आज्ञाकारी शिष्य ये सारे राज, ये रहस्य जान जाता है, क्योंकि पिता उसकी झोली में हंसते हंसते डाल देते हैं। फिर वो राज समझ जाता है कि ना कोई देह है और ना जगत है, सब ब्रह्म ही है, अपने समेत सब ब्रह्म ही है। ओम हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत।